सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो रिवीजन सीरीज के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, उसको आई एम डिस्कसिंग। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके न्यूज़ में भी रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस। पहला टॉपिक है, जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं, कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपके आएंगे। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ डैश डाइट। अगर आपसे पूछे रिसेंटली डैश डाइट न्यूज़ में थी, तो ये डैश डाइट क्या है? सो आपको ध्यान में रखना, डैश डाइट बेसिकली क्या है? इट्स अ डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर, और इस टाइप से आप लिंक कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर है। तो जिस भी तरीके का डाइट आप लोगे जिसके माध्यम से हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे आप बचोगे, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, नट्स, होल ग्रेन्स, और इन सब चीज़ों को, फैट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन चीज़ों को अगर आप कंज्यूम करते हो, तो वो जो डाइट पैटर्न है उसको हम डैश डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है कि रिसेंटली डैश डाइट न्यूज़ में था, तो डैश डाइट आखिर क्या है, वी नीड टू नो। नेक्स्ट देखो, ये टर्म न्यूज़ में है, दैट इज जैसे कुछ टर्म्स, जैसे एस्टेरॉइड क्या होता है, मिट्योर्स क्या होता है, मिटोरॉइड्स क्या होते हैं, और मिटोराइट्स क्या होते हैं। ठीक है, मिट्योर्स हैं, एस्टेरॉइड है, मिटोरॉइड है, मिटोराइट है, इनमें क्या अंतर है? तो देखो, पहले तो एस्टेरॉइड क्या है, जैसे मान लो कोई कोई आपका कोई भी अगर आप लो, फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ का ही कोई फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है, और अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट लो, उसका टुकड़ा है पत्थर का, रॉकी स्ट्रक्चर, तो उसे हम एस्टेरॉइड बोलेंगे। और ये जब रॉकी स्ट्रक्चर आपका एक अलग से, इसका भी एक फ्रेगमेंट आ जाता है, जैसे मान लो एक बड़ा सा कोई प्लैनेट है, उसका एक टुकड़ा, उसे एस्टेरॉइड बोलेंगे, इसका भी छोटा टुकड़ा, उसे हम मेट्रॉइड्स बोलेंगे। जब ये मेट्रॉइड आपका ट्रैवल कर देगा अर्थ की तरफ, इसे मीटियोर्स बोलेंगे। और अगर अर्थ की सरफेस तक पहुंच गया, उसे मीटरॉइड बोलेंगे। तो ये टर्म याद रखना है कि मेटरॉइड क्या है, एस्टेरॉइड क्या है, मीटियोर्स क्या है, और मीटरॉइड क्या है। ये टर्म्स, लाइक वी नीड टू नो अबाउट दीज टर्म्स, कि इनके बीच में क्या अंतर है। नेक्स्ट देखो, एक टर्म है दैट इज मेगा कॉन्स्टलेशन। अच्छा, हो सकता है कि ये थोड़ा इमेज जो कंटेंट है आप पिक्चर के पास हो, और पिक्चर के जो है मेरी पिक के पीछे हो, थोड़ा सा एक आप लोग समझने का प्रयास करें। व्हाट डू यू मीन बाय मेगा कॉन्स्टलेशन? अब ये टर्म भी अच्छा खासा न्यूज़ में है। व्हाट बेसिकली इज अ मेगा कॉन्स्टलेशन, एकदम बढ़िया प्रश्न इसमें बन सकता है। तो देखो क्या है, इसको समझो। जैसे अगर आप इस इमेज को देख रहे हो ना, इससे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज मेगा कॉन्स्टलेशन। जैसे मान लो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट, स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका है? स्पेसएक्स का। ठीक है, स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, वो अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो आपकी छोड़ी जा रही हैं, लगभग 300, मान लो 200-300 छोड़ी जाएंगी। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब 300-400 किलोमीटर का सरफेस से। अब क्या होगा, अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, और इनका एक ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेट की सुविधा या इंटरनेट रीच करे उन जगहों में भी जहाँ इंटरनेट अभी नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक वेब क्रिएट हो रहा है, या जाल क्रिएट होता है सैटेलाइट्स का, इन्हें ही हम मेगा कॉन्स्टलेशन शब्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज मेगा कॉन्स्टलेशन। इन्हीं के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं मेगा कॉन्स्टलेशन। तो अगर आपसे पूछे मेगा कॉन्स्टलेशन क्या है, तो ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली मेगा कॉन्स्टलेशन क्या है। अब देखो न्यूज़ में क्यों, क्योंकि यूएस पहले तो इतना रेगुलेशन नहीं था, बट अब यूएस इन मेगा कॉन्स्टलेशन में रेगुलेशन के लिए लॉज लेके आ रहा है, अपने लॉज में अमेंडमेंट कर रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म है दैट इज स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। व्हाट बेसिकली स्पेस टेक, या शॉर्ट में इसको स्पिन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपका बोला जाता है स्पिन। स्पिन क्या है? स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो क्या है ये स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, क्या है? सो यहाँ पे शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं स्पिन शब्द इस्तेमाल। अब ये क्या है, पहली चीज़ तो आप ये समझो कि इसमें दो एजेंसीज, एक तो इसरो इन्वॉल्व है, दूसरा इसरो और एमओयू के बीच में, इसरो और सोशल अल्फा करके है, तो इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। अब ये क्या है, ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है किस पर्पस के लिए? स्टार्टअप्स के लिए। स्पेस का जो एरिया है, जैसे मान लो जो स्पेस का एरिया है, वहाँ पे कोई स्टार्टअप लेकर आना चाहता है। अब ये तो नहीं है कि अगर कोई गोलगप्पे बेच रहा है, अब वो जाके जाके जो है स्पेस टेक में स्टार्टअप लेकर जाएगा, मतलब कोई रेयर हो तो अलग बात है, बट यहाँ पे आपको समझना है कि कोई इस एरिया से होगा, और उसे जब स्टार्टअप चालू करना अपना, तो उसे बहुत सारी
सहायता की ज़रूरत होगी, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेंसर्स कौन से यूज़ होंगे, किस एरिया में जाया जा सकता है, ये सब चीज़ होती है। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, भारत का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया इसरो और सोशल अल्फा के द्वारा, जिसका नाम शॉर्ट में स्पिन बोला गया है। और इसका काम क्या है कि कैसे स्टार्टअप्स, ये जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है उसको बढ़ाया जाए या डेवलप किया जा सके भारत के अंदर, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं धारा मस्टर्ड या शॉर्ट में DMH11। ठीक है, DMH11। तो DMH11 क्या है? DMH11 आपको याद रखना है। बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द DMH11, DMH11 क्या है? DMH11 बेसिकली, है ना, जब आप DMH11 की बात करोगे तो DMH11 बेसिकली क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, GM क्रॉप है मस्टर्ड की, सरसों की। अब इसमें बहुत डिबेट भी हुआ है क्योंकि इसको किस पर्पस के लिए अप्रूवल दे दिया गया था। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का क्या मतलब है? जैसे मान लो अब ऑलरेडी जो हमारे देश में हम इकलौती जो हम यूज़ करते हैं उसे हम बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी क्या है यहाँ पे? बैसिलस, बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस। ठीक है, थ्रोनोजेनेसिस। तो बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस क्या है? ये बीटी शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बीटी कॉटन जिसे हम कहते हैं। तो बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस क्या है? बैक्टीरिया है, इट्स अ बैक्टीरिया। और इसी से एक जीन लेके हमने क्या किया, जो प्लांट है उस प्लांट में जैसे कॉटन में डाला, और वो कॉटन क्या है, अम, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे क्राई प्रोटीन बोलते हैं। और फिर कोई कीड़े अगर प्लांट को खाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कड़वा होता है और टॉक्सिक भी होता है, तो कीड़े नहीं खा पाते हैं। तो आपने क्या किया, चेंज करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जेनेटिक या जीन लेवल पे बदलाव करके उस प्लांट को, जो प्लांट है उसके अंदर आपने बायोपेस्टिसाइड क्रिएट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जनरली कीड़ों को मारने के लिए आपको दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया उसके माध्यम से, जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया उसके माध्यम से, जनरली अगर देखा जाए तो जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया उसके माध्यम से कुछ ऐसा कंटेंट, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है जिससे कि वो कीड़े उस प्लांट को नहीं खा सकते। तो ये खासियत है बीटी कॉटन की। इसी तरीके से DMH11 जो है, जो कि थोड़ा इसको टेस्टिंग के लिए अप्रूव किया गया था। DMH11 GM मस्टर्ड क्रॉप है, मस्टर्ड मतलब सरसों की। अब इसमें क्या, इल्ड हाई होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, वीड नहीं होंगे, मतलब जैसे मान लो खेती होती है तो खेत में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट होते हैं तो वो नहीं होंगे, तो उसे हम DMH, मतलब ये इसका एडवांटेज कहते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये कहा गया कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, मान लो जैसे कोई भी पौधा होता है, अब उसमें जो ऊपर पॉलेंस होते हैं उन पॉलेंस को दूसरे फूल में डालते हैं, तो ये काम आपके कीड़े करते हैं। जब कीड़े फूल पे बैठेंगे तो उनके पैरों में चिपक जाते हैं पॉलन, फिर दूसरे फूल में डालेंगे तो इससे फिर पॉलिनेशन होता है। कहा गया कि ये जो चेंज आप कर रहे हो इससे बहुत सारे पॉलिनेटर्स जैसे हनी बीज हैं वो दूर भागेंगे जो आप बदल रहे हो। तो इस पर थोड़ा सा और रिसर्च होने की ज़रूरत है। ऑल्दो अभी कहा गया है कि रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया GEAC। तो आपको याद रखना है GEAC क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। सो GEAC एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है, और उसी का काम है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसको किस डायरेक्शन, मतलब जो अप्रूवल है सबका काम, इसका देखने का काम आपका GEAC का। तो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न बन सकता है बेसिकली GEAC क्या है? ये DMH11 रिसेंटली न्यूज में था, तो वो क्या है? नेक्स्ट देखो, ट्राइसोनिक विंड टनल। ये एक टर्म याद रखो, दैट इज ट्राइसोनिक विंड टनल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है, ट्राइसोनिक विंड टनल। तो व्हाट इज ट्राइसोनिक? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज करो कि इसरो है, ठीक है। अब इसरो को क्या है, अपने रॉकेट की टेस्टिंग करनी है। अब रॉकेट क्या है, रॉकेट मान लो जब जलता है और उसके बाद फिर जो है वो सैटेलाइट लेके ऊपर जाता है। अब ये आप इमेजिन करो कि अगर ऐसे टेस्टिंग करके उड़ा के देख रहे हैं, ये चला के देख रहे हैं, तो पता नहीं हजारों रॉकेट्स आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो उन रॉकेट्स को क्या है, एक टनल के अंदर प्रॉपर टेस्टिंग उनकी की जाती है रियल कंडीशंस पे, और उसके लिए एक पूरी मशीनरी जो है इस्तेमाल की जाती है, उसे बोलते हैं ट्राइसोनिक विंड टनल। जैसे मान लो इतना प्रेशर, इतना पेलोड, इतना इसका फोर्स लगेगा, कितना साउंड लेवल कितना है, ये सब कुछ टेस्टिंग आपकी की जाती है। तो इसे कहा जाता है ट्राइसोनिक विंड टनल। तो आपको याद रखना है कि ट्राइसोनिक विंड टनल क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रैमजेट इंजन एंड हॉट टेस्ट वर्सेस कोल्ड टेस्ट, इनके बीच में थोड़ा सा अंतर है। देखो पहला टर्म आप याद रखो कि रॉकेट और जेट इंजन में क्या अंतर होता है। देखो रॉकेट क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट द रॉकेट, तो रॉकेट में क्या है कि सपोज करो ये एक
रॉकेट है। अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी जैसे कोई भी चीज़ अगर जलानी है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑलरेडी रॉकेट में फ्यूल टैंक होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, मतलब इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। जेट इंजन्स में क्या होता है कि बाहर जो एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन उसका वो इस्तेमाल करता है। दोनों में अंतर क्या है कि रॉकेट के अंदर ऑक्सीडाइजर टैंक होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला टैंक होता है, लेकिन जो जेट इंजन होता है उसमें आपका जो जेट इंजन्स होते हैं, जेट इंजन्स में बेसिकली आपके जो है जेट इंजन्स के अंदर वी कैन कॉल इट एज कि जो जेट इंजन्स होते हैं, जेट इंजन्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बाहर का जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखो, कोई भी आपका जो जेट इंजन होता है उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है कंबशन, दूसरा होता है एग्जॉस्ट। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, कंप्रेशन मतलब हवा तेजी से आएगी इस तरीके से और कंप्रेस करेगी, फिर यहाँ जलेगी और फिर आपका एग्जॉस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा जब भी जलता है कोई चीज़ तो पीछे की तरफ आग सी लगती है, फिर उससे फोर्स जनरेट होता है आगे की तरफ, इसे एग्जॉस्ट कहते हैं। रामजेट इंजन में क्या होता है, कंप्रेसर होता नहीं है, इतनी स्पीड से ये इंजन्स चलते हैं कि हवा कंप्रेस होती है। जैसे मान लो आप स्कूटर में बैठो, तेजी से हवा चल रही है, अपना मुंह खोलो तो मुंह के अंदर हवा भर जाएगी, मतलब इस टाइप से। अब इतना बड़ा आपका मुंह नहीं कि बहुत ज़्यादा भर जाएगी। तो आप ये समझो कि जो बहुत तेज़ी से इंजन चलेंगे, है ना, राम जेट इंजन, स्क्रैम जेट इंजन बहुत तेज स्पीड से चलेंगे। जब ये बहुत तेज स्पीड से चलेंगे तो फिर क्या होगा कि जो रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन, इन दोनों ही केस में, तो रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन में इसमें बाहर तरीके से, जैसे मान लो यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ कंप्रेसर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एयर कंप्रेस होगी बिकॉज ऑफ द स्पीड। लेकिन जो रामजेट इंजन है वो 3 से 6 मैच तक की स्पीड तक चल सकता है, इसके बाद ये एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन क्या है, 6 मैच के ऊपर की स्पीड भी अचीव कर सकता है। जैसे मान लो चूल्हा है, स्टोव है या गैस है, तीनों ले लो, तीनों में बर्निंग हो रही है, बट एफिशिएंटली गैस में ज़्यादा एफिशिएंटली बर्निंग होगी, स्टोव में कम होगी, चूल्हे में और कम होगी। तो इसी तरीके से जो ये बर्निंग, यहाँ पे भी कंप्रेसर तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये जो बर्निंग एफिशिएंसी है स्क्रैमजेट इंजन में बेटर होगी कि इवन हाइपरसोनिक स्पीड में भी जो जेट इंजन है वो, मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, 6 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड से भी तेजी से वो चल सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप अपने कमेंट में जरूर से बताओ। आप जुड़ सकते हो, देखो ये एडवांस कोर्स चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, नया बैच भी इसका जल्द आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे 2 साल के टॉपिक्स आई एम ट्राइंग टू कवर, ऐसे टॉपिक्स है जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ऐसे पूरे 2 साल के टॉपिक्स हैं पूरे, उसको आई एम कवरिंग। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है, SPLIV कोड यूज़ करके आप, अभी होली ऑफर है, लास्ट डेट 8 तारीख है आपकी। ठीक है, तो unacademy.com में जाना है आपको, जैसे अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। तो अभी देखो 12 मंथ में आपको 3 मंथ्स फ्री हैं, 18 मंथ में 4 मंथ्स फ्री हैं, साथ में टेस्ट सीरीज है, CSAT है, सब कुछ है। ठीक है, तो इस अमाउंट में हर चीज़ आपकी इंक्लूडेड है। यहाँ पे मान लो ऑप्शनल भी इंक्लूडेड, जैसे एग्रीकल्चर के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो, ऐसे ही टॉप एजुकेटर से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। EPFO के लिए भी अलग से आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। तो ये आप क्या कर सकते हो, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, और ये ऑफर आज 8 तारीख को खत्म हो रहा है, इसका जरूर से बेनिफिट उठाओ। नीचे जाके आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाके UPSC CSC सेलेक्ट करना है और कोड डालोगे तभी ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हिंदू सेशन के लिए भी आप जुड़ सकते हो, 9:30 से 10 बजे के बीच में सेशन आ जाता है आपका, और सुबह 7 बजे आपका प्रीलिम्स बूस्टर होता है, और फिर आपका इन न्यूज़ सीरीज़ भी आती है 11:30 से 12 बजे के बीच में, वो आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 सीरीज़ आपकी चली रही हैं रेगुलर बेसिस में। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।